इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स के थ्रू। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये एंगल दिया गया है 5/2 पाई। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूला को, यानी ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे यानी प्लस के साथ। इस फॉर्म 5/2 पाई को हम इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक हिंट देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि 5/2 है अगर, तो इसको देखें कि ये अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 1 बचेगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/2। ये 1/2 जो होता है ये आप पाई के साथ लगाते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू बचती है वो आप 2k पाई के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हम इसको अगर आप देखें तो ये वही बन रहा है 2k पाई प्लस पाई/2। k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। अगर इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करते हैं तो यही आ जाता है। यहाँ पे देखें हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 एलसीएम आएगा। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 पाई प्लस पाई, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 पाई/2। ये वही बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 के साथ हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 पाई प्लस 1/2 इंटू पाई, तो ये हमारे पास 1/2 इंटू पाई क्या हो जाएगा पाई/2। ये इस तरह से आप कोई भी हिंट इसके लिए रख सकते हैं या आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो एक्चुअल में हमें ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक्चुअल में हमें बनानी है ये वाली फॉर्म यानी 2k पाई प्लस थीटा। वो आप कैसे बनाते हैं वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और मैंने आपको इसके लिए एक हिंट दे दिया है। अब यहाँ पे देखें कि हम थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, हमें 2k पाई प्लस थीटा, ये प्लस थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिली पाई/2, यानी 5 पाई/2 पाई। हाँ, 5 पाई/2 हम कैसे लिखेंगे पाई/2 के इक्वल। तो यहाँ पे हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते हैं। साइन पाई 5 पाई/2 इक्वल किसके होगा साइन पाई/2 के, क्योंकि थीटा यहाँ पे हमें पाई/2 मिला। और साइन पाई/2 क्या होता है, साइन पाई/2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है, अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें 1 मिलता है। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब हम कॉस में लगाएंगे, कॉस 5 पाई/2 इक्वल किससे होगा कॉस पाई/2 के, तो कॉस 90 होता है, कॉस पाई/2 रेडियन फॉर्म में पाई/2 और डिग्री फॉर्म में 90 डिग्री होता है। तो कॉस पाई/2 क्या देता है 0 देता है। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें कॉस 90 तो वो 0 मिलेगा। अब हम tan की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan 5 पाई/2 किसके इक्वल होगा tan पाई/2 के, और tan की वैल्यू एरर आएगी कैलकुलेटर पे, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। tan 90 अनडिफाइंड देता है यानी इन्फिनिट देता है। अब ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, बाकी 3 वैल्यूज़ हम इनके रेसिप्रोकल से फाइंड करेंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट 5 पाई/2 किसके इक्वल होगा कोसिकेंट पाई/2 के, और जो साइन की वैल्यू आएगी वही रेसिप्रोकल करके हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू आएगी। तो 1 का रेसिप्रोकल करें तो 1/1 होगा। 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, तो इसलिए कोसिकेंट की वैल्यू 1 आ गई। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या आएगा सेकेंड होता है, सेकेंड यानी रेसिप्रोकल है किसका कॉस का, सेकेंड 5 पाई/2 इक्वल है सेकेंड पाई/2, और यहाँ 0 का रेसिप्रोकल करें यानी 0 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/0। 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है यानी इन्फिनिटी होता है। ये सेकेंड की वैल्यू आ गई। अब कॉट की वैल्यू के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी tan की जो वैल्यू हमारे पास आई है, तो tan की वैल्यू क्या आई है इन्फिनिट आई है, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/∞। और 1/∞ क्या होता है 0 होता है। ये आपको याद रखना चाहिए कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ 0। तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी कॉट 5 पाई/2 इक्वल है कॉट पाई/2 के, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/∞ क्या होता है 0 होता है। तो ये हमारे पास 6 फंक्शंस आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्हीं की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी।